अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फ़ोनोलॉजी। फ़ोनोलॉजी क्या होती है, इसके कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो है आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो बात करते हैं फ़ोनोलॉजी क्या होती है। फ़ोनोलॉजी बेसिकली लैंग्वेज की स्टडी है, साउंड्स की स्टडी है। बेसिकली दिस इज़ अ सब फील्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक, ठीक है, जिसमें हम लोग साउंड्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ साउंड्स को देखते हैं इन लैंग्वेज, और ये देखते हैं कि कैसे वो पैटर्न जो है मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो फोनोलॉजी एक वे है, एक तरीका है जिसमें हम देखते हैं जो स्पीच साउंड्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा होता है और उनको कैसे कंबाइन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि जो स्पीच पैटर्न्स हैं या स्पीच साउंड्स हैं उनको हम लोग कंबाइन या ऑर्गेनाइज़ क्यों करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हम लोग वर्ड्स बना सकें, सेंटेंसेस बना सकें। उन स्पीच साउंड्स को कंबाइन करके, उनको ऑर्गेनाइज़ करके अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फोनोलॉजी इज़ द सब फील्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज़ ऑफ साउंड्स मीन्स फोनीम इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब यहाँ पे फोनीम का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, तो फोनीम क्या होता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो बेसिकली जो फोनीम है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, और जो फ़नीम में ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज करते। जैसे कि एक फ़नीम है हमारे पास फ, पी की जो साउंड है वो क्या है फ, और बी की साउंड जो है वो ब। ये हमारे पास क्या है, फ़नीम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वर्ड, मेरे पास एक वर्ड है 80, ठीक है, उसके स्टार्ट में अगर मैं पी की साउंड लगा दूँ फ, तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, पैट। और इसके स्टार्ट में ही अगर मैं 80 के स्टार्ट में ही अगर मैं बी का वर्ड यूज़ कर दूँ तो वो क्या बनेगा, बैट। तो इससे क्या हुआ कि जो फ़नीम ने जो वर्ड का साउंड है और उसका जो मीनिंग है वही चेंज कर दिया। तो फ़नीम क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो हमारे पास जो ए टू ज़ी तक जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं, फ़ोनीम्स हैं। जैसे ए जो है वो एक फ़ोनीम है, बी दूसरा फ़ोनीम है, सी जो है वो तीसरा फ़ोनीम है, एंड सो ऑन, ये जेड तक जो है वो चलते जाएंगे। तो फोनोलॉजी क्या होती है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि साउंड सिस्टम को हम लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, साउंड्स किस तरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और कैसे जो है उन साउंड्स को लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है और किस तरह जो इनको कंबाइन किया जा रहा होता है। इसके अलावा साथ साथ हम ये भी देखते हैं जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनको एग्जामिन करते हैं, यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कहाँ से हम जो है ना फ साउंड निकाल रहे होते हैं, कहाँ से हम ब का ट का साउंड जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, जहाँ से हम लोग साउंड्स को निकाल रहे होते हैं उसको हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि जो एयर फ्लो है ना उसको हम स्टॉप करते हैं और सडनली उसको रिलीज़ कर लेते हैं अपने माउथ से, और ये क्या कहलाते हैं, ये प्लोसिव्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि फोनोलॉजी एग्जामिन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंडिविजुअल साउंड्स such as place and the manner of articulation as well as how they function in relation to one another in the language sound system। मतलब ये कि फोनोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और ये देखते हैं कि जब ये कंबाइन होते हैं साउंड्स तो एक दूसरे के साथ ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं लैंग्वेज साउंड सिस्टम में। ठीक है, एंड इट आल्सो लुक एट हाउ साउंड्स कैन बी कंबाइंड एंड ऑल्टर्ड टू क्रिएट अ मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेजेस सच एज द सिलेबल्स एंड द वर्ड्स। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह ये जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं जब कंबाइन होते हैं तो एक मीनिंगफुल यूनिट जो है वो क्रिएट करते हैं, उनका मीनिंग जो है वो चेंज करते हैं लैंग्वेज का। जैसे कि सेलेबल्स या वर्ड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेलेबल्स क्या होते हैं। सेलेबल्स बेसिकली एक या एक से ज़्यादा फोनीम्स जब मिल जाते हैं
तो उनसे जो है वो सेलेबल्स बनते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दी है कप की, तो कप में हमारे पास सिर्फ एक वाउल साउंड आ रहा है, ठीक है। बेसिकली जो सेलेबल्स होते हैं वो वाउल साउंड से क्रिएट होते हैं, बनते हैं उनसे। तो कप में जो हमारे पास एक वाउल साउंड आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी खप, ठीक है। और इसके जो सेलेबल्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही वाउल साउंड यूज़ हुआ है। तो होल साउंड्स को सेलेबल्स कहते हैं, और सेलेबल्स की मदद से हम लोग जो रिदम है, साउंड स्ट्रेस पैटर्न है लैंग्वेज में, वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कप की, तो कप में हमारे पास 3 फोनीम्स हैं, ठीक है। CUP कप एक सेलेबल है, और इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आगे मेंशन्ड है, जिसको प्रोनाउंस जो है वो इस तरह करते हैं खप, ठीक है। तो ये सेलेबल्स कैसे बनते हैं, इनमें साउंड्स कैसे प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, मींस ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है इनको। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं फोनोलॉजी में, ठीक है। फिर जो मेन गोल है फोनोलॉजी का, वो ये है कि जो फोनोलॉजिकल रूल्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो स्पीकर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। यानी एक पर्सन ने कौन सा साउंड जो है वो प्रोनाउंस किया है और किस तरह डिफरेंट ओकेजन पे प्रोनाउंस किया है, इसमें क्या चेंजेस आई हैं, ये सब देखा जाता है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, देन आई विल से व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने जो प्रोनाउंस किया है वर्ड ब्यूटीफुल, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस था, ठीक है। मतलब कि वो ज़्यादा आपको लगा कि शॉकिंग या सरप्राइज वे में मैंने बोला है, और जो दूसरा उसमें मेरा किसी पे भी एम्फसाइज नहीं था, स्ट्रेस नहीं था। तो वो कौन सा सेंटेंस था, वो सिंपल सेंटेंस था। तो सेंटेंस मेरा सेम था, लेकिन जो मेरा एक्सेंट था वो चेंज था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि जो फोनोलॉजी में जो ओकेजन है, कि किस ओकेजन पे आपने कौन सा साउंड जो है वो प्रोनाउंस किया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस सेम थे, लेकिन मेरे एक्सेंट की वजह से जो उनका ओकेजन था वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो ये तो हो गया फोनोलॉजी। बात करते हैं इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स की, तो उसमें आता है सबसे पहले फ़ोनीम, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोनीम क्या होता है। बेसिकली ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड में, जिसकी मदद से हम वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में जो साउंड है फ और प, ये डिस्टिंक्ट साउंड्स हैं। क्यों डिस्टिंक्ट साउंड्स हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी वर्ड के इसको स्टार्ट में लगाएंगे तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह AT है, उसके स्टार्ट में मैं फ साउंड लगाती हूँ तो वो पैट बन जाता है, और अगर मैं AT के स्टार्ट में B साउंड लगाती हूँ, ब साउंड लगाती हूँ, तो वो बैट बन जाएगा। तो दोनों के जो मीनिंग है वो वेरी करेंगे ड्यू टू द डिस्टिंक्ट साउंड्स, ड्यू टू द फोनीम्स। फिर आता है हमारे पास एलोफोन। एलोफोन बेसिकली फ़ोनीम का एक वेरिएंट फॉर्म होता है, जो कि एक पर्टिकुलर फ़ोनेटिक्स के अंदर अकर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेटर है फ, अब इसकी जो साउंड है वो किस तरह निकलेगी। जैसे एक वर्ड है स्पिन और सेकंड वर्ड है पैट, तो पैट में जो पी की साउंड है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल होगी, उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे फ, ठीक है। जिस तरह पेन, पेंसिल, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो पी की साउंड अगर हम लोग स्पिन में देखें, तो उसमें क्या होता है कि जो साउंड है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उस पर कोई एम्फसाइज, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो फ़ोनीम सेम है, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन क्या कहलाता है, फ़ोनीम कहलाता है, सॉरी एलोफोन कहलाता है, ठीक है। जो हमारे पास P है वो सेम फ़ोनीम है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। अगर हम लोग इसको स्टार्ट में या मिड में लगाते हैं तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की वजह से जो सेम फ़ोनीम की प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोफोन्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेलेबल की। तो सेलेबल बेसिकली क्या है, वाउल साउंड्स को कहते हैं। वाउल साउंड्स में हमारे पास A, E, I, O, U इनकी साउंड आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि अ सेलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ द साउंड दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ वाउल और वाउल लाइक साउंड एंड एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट अकर बिफोर और आफ्टर इट। यानी कि कोई भी जो वाउल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले या बाद में आता है, तो उसकी जो साउंड होती है वो वाउल की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है हॉर्स, ठीक है, HORSE, हॉर्स, और एक हमारे पास वर्ड है आर,
HOUR, जिसका मतलब घंटा होता है आवर, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब हॉर्स में और आर में हमारे पास जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एच से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास हॉर्स वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो ह साउंड है, मतलब कि वो वाउल साउंड नहीं है, क्योंकि वाउल साउंड कौन कौन सी होती है, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये साउंड होती है वाउल साउंड की। लेकिन अगर हम लोग आवर में देखें तो आवर में हमारी स्टार्टिंग साउंड क्या है, आ साउंड है। तो हमारे पास जो सेलेबल है वो कौन सा हुआ, आर, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो आ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आर में हमारे पास कितने सेलेबल्स हुए, एक, और हॉर्स में कितने सेलेबल्स हुए हमारे पास, दो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल एक और दी हुई है कैट, तो कैट में हमारे पास एक सेलेबल है। क्यों एक सेलेबल है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास एक वाउल साउंड आया है। और दूसरा वर्ड है पेपर, तो पेपर में हमारे पास दो सेलेबल्स हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास दो वाउल साउंड्स आए हैं, एक आ और एक ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेलेबल। फिर आता है हमारे पास फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स के अंदर हम देखते हैं कि उन रूल्स को, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स की जो साउंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंबाइन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ENP, लेकिन मैं रूल्स को देखते हुए अगर इसको कंबाइन करूँ तो ये वर्ड हमारे पास क्या बनेगा, पेन। तो ये मेरे पास एक्यूरेट साउंड बनता है, ENP जो है वो हमारे पास एक्यूरेट साउंड नहीं बनता। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फोनोटैक्टिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ द रूल्स दैट गवर्न हाउ साउंड्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी हमारे पास जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है कि साउंड को किस तरह कंबाइन करके हमने एक वर्ड बनाना है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। For example, in English, the word spring is a legal combination of sounds, but the word negrisp इज़ नॉट, ये जो भी वर्ड है, मतलब कि जो स्प्रिंग है वो हमारे पास लीगल कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है। अगर हम लोग रूल्स को देखते हुए बात करें तो साउंड्स को जब हमने कंबाइन किया तो वर्ड क्या बना, स्प्रिंग। लेकिन जो दूसरा वर्ड लिखा है NGISRP, ये हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास बेसिकली फोनोटैक्टिक्स क्या हुआ कि सेट ऑफ रूल्स जिसके मदद से हम लोग देखते हैं कि साउंड को किस तरह कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़ोर देना। यानी हम जब इंग्लिश में सेलेबल्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो उन सेलेबल्स पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। मतलब कि उन सेलेबल्स पे एम्फसाइज़ करना, उन पे ज़ोर देना क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। जिस तरह यहाँ लिखा है कि स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन अ सर्टेन सेलेबल्स इन अ वर्ड इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फोटोग्राफ में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेस हमारा किस पे आ रहा है, सेकंड सेलेबल पे आ रहा है। लेकिन अगर दूसरा वर्ड बोलूँ फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में हमारे पास स्ट्रेस किस पे आ रहा है, थर्ड सेलेबल पे आ रहा है। तो ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स थे फोनोलॉजी में।